जितने भी बिहार बोर्ड के क्लास 9 के विद्यार्थी इस बार क्लास 10 में एग्जाम देकर गए हैं तो उनके लिए लेकर आ चुके हैं इंट्रोडक्शन क्लास, जो कि इस वीडियो में आप लोग को फुल सिलेबस के बारे में बताने जा रहे हैं, क्योंकि आप लोग अब क्लास 10 में चले गए। ठीक है, क्लास 10 में चले गए तो क्लास 10 में आप लोग को सबसे पहले आप लोग को सिलेबस के बारे में जानना बेहद ही जरूरी है कि आपको क्लास 10 में क्या क्या पढ़ना है कि आप लोग टॉप कर सकते हैं। ठीक है, टॉप करने के लिए आप लोग को सिलेबस के बारे में जानकारी होना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप लोग को टॉपिक वाइज जानना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी एग्जाम देकर आते हैं तो बोलते हैं एग्जाम का जो क्वेश्चन था सिलेबस से बाहर था, तो बिल्कुल भी नहीं, सिलेबस से बाहर आता, आपको सिलेबस से अंदर ही रहता है। आप लोग अगर सिलेबस को उठा के देखेंगे, ठीक है, तो देखिए आप लोग इस वीडियो में फुल सिलेबस के बारे में जानकारी देंगे। तो आप लोग इस वीडियो में जितने भी क्लास 10 के विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा और सभी अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे, ताकि क्लास 10 का फुल सिलेबस सभी सब्जेक्ट का हम इस वीडियो में बताएंगे तो सभी को नॉलेज होना जरूरी होगा। ठीक है, तो जितने भी 2024 में एग्जाम देने वाले हैं क्लास 10 के विद्यार्थी तो सभी के लिए वीडियो होगा, तो आप लोग वीडियो को आप लोग एकदम सेव करके रख लेंगे, क्योंकि आप लोग के लिए एकदम काफी ही जरूरी है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिखा गया, देखिए ऑल सब्जेक्ट के बारे में हम जानकारी करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो देख सकते हैं आप लोग को एग्जाम में कितना तो 5 पेपर होता है, लेकिन यहाँ पे आप लोग को 6 पेपर रहेगा। ठीक है, 6 पेपर, क्योंकि मैथ, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश का सब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो देखिए मैथ आप लोग का कितना, तो मैथ आप लोग को जानना है कि मैथ आप लोग का जो होगा और 100 अंक का आप लोग का मैथ होगा, 100 अंक। ठीक है, याद रखना 100 अंक का आप लोग का मैथ होगा। और साइंस कितना अंक का होता है, तो साइंस जो होता है 80 अंक का आपका एग्जाम होगा थ्योरी पेपर, और 20 अंक का आपका प्रैक्टिकल होता है अपने स्कूल में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आप लोग सोशल साइंस का आप लोग का जो पेपर होता है उसमें भी आप लोग 80 अंक आपका थ्योरी पेपर होने वाला है और 20 अंक आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाला आपका स्कूल में ही होगा। नेक्स्ट देख सकते हैं आप लोग संस्कृत का। ठीक है, संस्कृत आप लोग कितना, संस्कृत आपका 100 मार्क्स का होने वाला है और हिंदी भी आपका 100 मार्क्स का होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इंग्लिश भी 100 मार्क्स होगा। तो बहुत सारे विद्यार्थी बोलेंगे सर इसमें 6 सब्जेक्ट तो 600 मार्क्स हो जाएगा, लेकिन हम लोग का एग्जाम 500 का होता है। ठीक है, तो आप लोग देखिए इंग्लिश का मार्क्स क्या होता है, इंक्लूड नहीं होता आपका पेपर में। ठीक है, ये 500 ये 5 ही पेपर का इंक्लूड होता है, लेकिन इंग्लिश आप लोग इसलिए रखा गया क्योंकि आपको इंग्लिश में 30 मार्क्स लाना कंपलसरी है। ठीक है, जब आप लोग इंग्लिश में पास होइएगा तभी इस सब्जेक्ट में आप लोग पास हैं। तो आप लोग इंग्लिश किस लिए रखा गया, एक्स्ट्रा में रखा जाता है, क्योंकि आप लोग को 30 नंबर इसमें लाना होता है। तो आप लोग को ये 6 सब्जेक्ट ही पढ़ना है। ठीक है, तो आप लोग ये सब्जेक्ट, इस सभी 6 सब्जेक्ट को हम आप लोग को पढ़ाएंगे और बेहतरीन ढंग से पढ़ाएंगे, तो आप लोग एकदम तैयार हो जाए 2024 की जंग के लिए। ठीक है, चलिए अब हम इसका पूरा सिलेबस बताएंगे, मैथ्स में आप लोग को क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मैथ में आप लोग देख सकते हो, तो मैथ में आप लोग को पढ़ना है वास्तविक संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं पढ़ना, तो वास्तविक संख्याएं में क्या क्या टॉपिक है उसमें, तो पहला आप लोग देखिए यूक्लिड विभाजन परिमेखा की विधि। ठीक है, यूक्लिड विभाजन क्या होता है इसके बारे में आप लोग को वास्तविक संख्या में बताया गया। ठीक है, तो इसको हम लोग पॉइंट बाई पॉइंट सारी चीजों को हम आप लोग को बताएंगे, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रख लेंगे। चलिए नेक्स्ट देख सकते हैं आप लोग इसमें क्या है कि अपरिमेय संख्याओं का पूर्ण निरीक्षण। ठीक है, अपरिमेय संख्याओं का पूर्ण निरीक्षण आप लोग इसमें पढ़ना है। नेक्स्ट देखिएगा आप लोग टॉपिक तो क्या है, परिमेय संख्या और उनके दशमलव विस्तार का पूर्ण निरीक्षण। ठीक है, परिमेय संख्या और उनके जितना दशमलव विस्तार है उसका पूर्ण निरीक्षण को पढ़ना है। नेक्स्ट देखेंगे तो अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। ठीक है, अंक गणित का जितना भी आधारभूत प्रमेय है वो सभी चीजों को आप लोग को वास्तविक संख्या में की टॉपिक में आप लोग को पढ़ना होगा। देखिए पहला चैप्टर आपका यहाँ से फिनिश होता है मैथ का। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग चलते हैं तो बहुपद में। ठीक है, मैथ का नेक्स्ट चैप्टर क्या होता है, बहुपद। तो बहुपद में क्या क्या आप लोग को पढ़ना है, तो बहुपद के गुणांक का ज्यामितीय अर्थ पढ़ना है, बहुपद के शून्याङ्कों का ज्यामितीय अर्थ पढ़ना है, बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम पढ़ना है। बस आप लोगों को ये 3 टॉपिक को पढ़ना है बहुपद में, बस इससे ज्यादा आप लोगों को नहीं पढ़ना। आप लोगों को सारी चीज आप लोगों को हम बताएंगे पॉइंट बाय पॉइंट, जितना भी आप लोग होगा सारा चीज हम वीडियो कंटेंट आप लोगों को देंगे, बस इस चैनल के साथ आप लोगों को बने रहना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, रैखिक समीकरण। ठीक है, रैखिक समीकरण में आप लोगों को क्या पढ़ना है बाबू, तो देख सकते हैं आप लोग रैखिक समीकरण में आप लोग कौन कौन सा पढ़ना है, तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म पढ़ना है। रैखिक समीकरण का आलेखीय समाधान क्या होता है ये पढ़ना है। नेक्स्ट आप लोग विलोपन विधि। ठीक है, विलोपन विधि क्या होता है, प्रतिस्थापन विधि, बीजगणित विधि। ठीक है, ये तीनों विधि को हम आप लोग को पढ़ाएंगे। नेक्स्ट आप लोग देखिएगा तो रैखिक रूप में निरूपित किए जाने वाले समीकरण। ठीक है, रैखिक रूप में जो निरूपित किए जाने वाले समीकरण इसका आप लोग पढ़ना है रैखिक समीकरण में। नेक्स्ट देखिए चैप्टर नंबर 4 की ओर आता है तो द्विघात समीकरण है। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 में क्या है बाबू, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण क्या पढ़ना है कि द्विघात समीकरण का पहले आप लोग इंट्रोडक्शन उसका पढ़ लेना है, गुणनखंड द्वारा द्विघात समीकरण का हल पढ़ना है, वर्ग को पूरा करके द्विघात समीकरण का हल पढ़ना है। नेक्स्ट देखिएगा तो द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल इसको पढ़ना है। नेक्स्ट आप लोग देखिएगा तो क्या मूलों की प्रकृति गुणनखंड द्वारा क्या है द्विघात समीकरण का हल है।
नेक्स्ट देखेंगे तो वर्ग को पूरा करके द्विघात समीकरण का हल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप लोग क्या द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना और मूलों की प्रकृति, ठीक है। मूलों की प्रकृति से आप लोग बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आता है, सारी चीज हम लोग बताएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे, आप लोग वीडियो लेक्चर देंगे, नोट्स देंगे, सारी चीज आप लोग को देंगे, ठीक है। बस आप लोग इस चैनल के साथ बने रहेंगे, सारी जानकारी आप लोग को अपडेट मिलते रहेंगे। नेक्स्ट देखिए आप लोग चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी है, ठीक है। समांतर श्रेणी में आप लोग को क्या पढ़ना है, तो समांतर श्रेणी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं, उसमें क्या है समांतर श्रेणी का पहले इंट्रोडक्शन हम पढ़ाएंगे। नेक्स्ट देखिए समांतर श्रेणी का एनवा पद क्या होता है उसके बारे में पढ़ना, समांतर श्रेणी का इंट्रोडक्शन, एनवा पद, उसके बाद देखिए समांतर श्रेणी के एन पदों का योग, एन पदों का योग क्या होता है इसके बारे में आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 7 में क्या आ जाता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग जिसको बोलते हैं, जिसमें क्या पढ़ना है, मेंसुरेशन का पार्ट है, जिसमें लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल के बारे में पढ़ना है, दूरी का सूत्र पढ़ना है, खंड का सूत्र पढ़ना है, ठीक है। ये तीनों आप लोग को जानना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट देखिए आप लोग त्रिकोणमितीय से परिचय, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको 10th का जो कि ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री से परिचय क्या है कि त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में इसमें पढ़ना है, त्रिकोणमितीय तालिका क्या होता है इसको पढ़ना है, पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है इसके बारे में पढ़ना है, और त्रिकोणमितीय सर्वसमविकाय क्या होता है इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। 4 टॉपिक आपको त्रिकोणमितीय से इंट्रोडक्शन में पढ़ना है। नेक्स्ट देखिए चैप्टर नंबर 8, ठीक है। आप लोग मैथ का लास्ट चैप्टर ये होगा 8वां चैप्टर, ठीक है। 8 चैप्टर आप लोग मैथ का 8 चैप्टर आप लोग पढ़ते हैं तो आप लोग एग्जाम में हल्का मचा के आएंगे, ठीक है। तो त्रिभुज में देखिए आप लोग क्या है कि पाइथागोरस प्रमेय है, समरूप आकृतियां हैं, त्रिभुज का समरूप है, समरूप त्रिभुज के मानदंड है, और समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल है। बस आप लोग इतना आप लोग का मैथ का सिलेबस में पढ़ना है। किसमें बाबू, तो मैथ का सिलेबस में आप लोग इतना पढ़ना होगा, ठीक है। तो सभी विद्यार्थियों को जानना जरूरी है कि क्या क्या आप लोग पढ़ना है। अगर इतना आप लोग जान लेते हैं तो आप लोग बेहतरीन ढंग से आप लोग एग्जाम से पहले काफी सिलेबस को आप लोग खत्म कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं बाबू। नेक्स्ट सब्जेक्ट देखिए आप लोग सोशल साइंस आता है, ठीक है। सोशल साइंस का एग्जाम 80 मार्क्स का होगा, 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। आप लोग पहले बता चुके थे। तो सोशल साइंस में आप लोगों को क्या क्या आता, तो आप लोग देखिए आप लोग क्या आता है, हिस्ट्री आता है, ठीक है। हिस्ट्री आता है, फिर क्या आता है, जियोग्राफी आता है, फिर क्या आता है, इकोनॉमिक्स आता है, फिर क्या आता है, सिविक्स आता है, ठीक है। तो ये चारों सब्जेक्ट का आप लोगों को क्या पढ़ना है, सोशल साइंस में पढ़ना है। तो हम स्टार्ट करते हैं इतिहास से। तो पहला नंबर देख सकते हैं आप लोग इतिहास में। तो इतिहास में क्या क्या चैप्टर है, तो पहला चैप्टर इतिहास में आएगा आप लोग का यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है। यूरोप में राष्ट्रवाद पहला चैप्टर होगा। नेक्स्ट चैप्टर सेकंड नंबर क्या होगा इतिहास का, समाजवाद तथा साम्यवाद, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना होगा। नेक्स्ट देख सकते हैं आप लोग क्या है, चैप्टर नंबर 3 हिस्ट्री का क्या है, अर्थव्यवस्था और आजीविका। नेक्स्ट देखिए क्या है, शहरीकरण और शहरी जीवन क्या होता है इसके बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट देखिए व्यापार और वैश्वीकरण, ठीक है। हिस्ट्री का ये सभी है, व्यापार और वैश्वीकरण। नेक्स्ट क्या है, प्रेस संस्कृति और राष्ट्रवाद, ठीक है। ये देखिए आप लोग 6 चैप्टर जो है, 6-7 चैप्टर ये आप लोग को हिस्ट्री में पढ़ना है, ठीक है, हिस्ट्री में पढ़ना है। नेक्स्ट देखिए आप लोग जब आते हैं तो यहाँ पे सिविक्स में, सिविक्स के जिसको हम लोग बोलते हैं नागरिक शास्त्र। तो नागरिक शास्त्र में आप लोग 5 चैप्टर पढ़ना है। लोकतंत्र में सत्ता की भागीदारी क्या होती है, सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली क्या होती है, लोकतंत्र की चुनौती क्या होती है, और लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा और प्रतियोगिता क्या होता है, और लोकतंत्र के परिणाम क्या होता है, ठीक है। ये सभी आप लोग को क्या पढ़ना है नागरिक शास्त्र में। नेक्स्ट आप लोग देखिएगा तो भूगोल, ठीक है। तो भूगोल में आप लोग देखेंगे तो भूगोल में क्या क्या पढ़ना है, तो भूगोल में आप लोग देखेंगे तो प्राकृतिक आपदा, ठीक है, इसका एक इंट्रोडक्शन पढ़ना है। नेक्स्ट प्राकृतिक आपदा और प्रबंधन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बाढ़ और सुखाड़ के बारे में आप लोग पढ़ना है। नेक्स्ट सेकंड चैप्टर जियोग्राफी का। नेक्स्ट देखिए क्या है, प्रकृति आपदा और प्रबंधन में क्या पढ़ना है, भूकंप और सुनामी के बारे में पढ़ना, ठीक है। कैसे हम बचाव करेंगे, क्यों आता है भूकंप और सुनामी, कहाँ आता है, ठीक है, सारी चीज हम इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए जीवन रक्षक और आपातकालीन प्रबंधन क्या है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं आपदा प्रबंधन, इसकी इसी में आप लोग का वो अटैच है, ठीक है। आपदा के दौरान वैकल्पिक संचार प्रणाली क्या होता है, आपदा और अस्तित्व क्या होता है, ठीक है। ये सब आपको जियोग्राफी जिसको हम लोग भूगोल के नाम से जानते हैं उसमें आप लोग को पढ़ना है। नेक्स्ट देखिए इकोनॉमिक्स आता है आप लोग को सोशल साइंस का। इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है, तो अर्थव्यवस्था और उसका विकास, ठीक है। अर्थव्यवस्था क्या हो और उसका विकास कैसे हुआ उसके बारे में हम लोग इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या है, मुद्रा और साख पढ़ना है, ठीक है। पैसा और इस सब चीज के बारे में पढ़ना है, सेकंड चैप्टर। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, राज्य एवं राष्ट्रीय आय क्या होता है, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 इकोनॉमिक्स का क्या है, राज्य एवं राष्ट्रीय आय क्या होता है। नेक्स्ट देखिए हमारे वित्तीय संस्थान, चैप्टर नंबर 4 इकोनॉमिक्स का। चैप्टर नंबर 5 में क्या है, रोजगार एवं सेवाएं क्या होती है, वैश्वीकरण, और नेक्स्ट क्या उपभोक्ता जागरूकता एवं संरक्षण, ठीक है। तो ये देखिए आप लोग को सोशल साइंस का आप लोग था, ठीक है, सोशल साइंस का ये सिलेबस था। नेक्स्ट देख लीजिए आप लोग, तो नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग क्या, साइंस की ओर, ठीक है, साइंस की ओर। तो साइंस में आप लोग का क्या होता है, तो साइंस में आप लोग का फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, और क्या होता है बायो होता है, ठीक है। ये तीनों सब्जेक्ट आप लोग किस में आता है, तो साइंस में आता है। तो 10th वाले विद्यार्थियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है साइंस, जो अगर 12th में लेकर जाना चाहते हैं कि 12th में साइंस लेना चाहते तो उनको तो बेहद ही जारी आप लोगों को डीप नॉलेज होना जरूरी है ये तीनों सब्जेक्ट का, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है। तो देखिए आप लोग यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पहला में जितना भी आप लोग रेड किया गया, देख सकते हैं आप लोग जितना भी रेड में किया गया ये, तो ये क्या है, ये आपका केमिस्ट्री का पोर्शन है। किसका है, केमिस्ट्री का है, ठीक है, केमिस्ट्री का ये होने वाला है। तो पहला आपका देखिए क्या है, केमिस्ट्री में रासायनिक
प्रतिक्रिया, ठीक है। रासायनिक प्रतिक्रिया क्या होता है इसके बारे में आप लोगों को केमिस्ट्री के पहला चैप्टर में पढ़ना है। दूसरा चैप्टर क्या है, अम्ल, क्षार और लवण, ठीक है। एसिड, बेस और साल्ट क्या होता है इसके बारे में केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर में आप लोगों को पढ़ना होगा। और केमिस्ट्री के तीसरा में क्या है, नॉन मेटल और मेटल के बारे में पढ़ना, जिसको हम लोग धातु और अधातु के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या, कार्बन और उसके यौगिक के बारे में चैप्टर नंबर 4 में पढ़ना होगा। और चैप्टर नंबर 5 में क्या है, तत्वों के आवर्त वर्गीकरण के बारे में पढ़ना है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, ग्रीन वाला जितना पोर्शन आप लोगों को दिख रहा है, तो ये ग्रीन वाला पोर्शन आप लोगों के लिए बायोलॉजी का है, ठीक है। बायो का है तो ये बायो का होने वाला, ठीक है। तो बायो में क्या है कि जीवन प्रक्रिया क्या होता है, ठीक है। जीवन प्रक्रिया के बारे में पढ़े, नियंत्रण और समन्वय क्या होता है, जीव कैसे प्रजनन करते हैं, और आनुवंशिकता एवं जैव विकास क्या है, ठीक है। इस चारों आप लोगों को पढ़ना है बायो में। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट देखिए आप लोग ब्लू कलर जो दिख रहा है ये किसका है, तो ये फिजिक्स का है, ठीक है। ये टोटल टॉपिक फिजिक्स का होगा। तो देखिए प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन आप लोग पहला यूनिट, ठीक है, पहला चैप्टर में फिजिक्स का दिख जाएगा, प्रकाश प्रवर्तन तथा अपवर्तन। नेक्स्ट देखिए मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के बारे में आप लोग फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 में पढ़ना है। और चैप्टर नंबर 3 में आप लोग को इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है, जिसको विद्युत बोलते हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं आप लोग क्या है, 13 नंबर चैप्टर में क्या है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, ठीक है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में आप लोग को पढ़ना है फिजिक्स में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है, ऊर्जा के स्रोत, ठीक है। ऊर्जा के स्रोत ये भी आप लोग फिजिक्स में ही है। हमारा पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, ठीक है, तो ये सभी आपका फिजिक्स का हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग का पूरी आपका मेहनत के साथ आप लोग इस चैनल पे आप लोग को तैयारी कराया जाएगा। तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। वहां पे सारा चीज आप लोग बताएंगे कि किस तरह से आप लोग को जुड़ना है और किस तरह से आप लोग को सारा कंटेंट मिलेगा, कैसे डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को बिल्कुल ज्वाइन कर लेंगे अगर आप लोग टॉप करना चाहते हैं 2024 में, तो ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए आप लोग सब्जेक्ट क्या है, संस्कृत, ठीक है। संस्कृत में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, तो संस्कृत के हम लोग सिलेबस को देखते हैं। तो आ जाइए संस्कृत की ओर। देखिए संस्कृत का आप लोग क्या है कि मंगलम, ठीक है, पहला चैप्टर आप लोग को पढ़ना है मंगलम। तो मंगलम का अर्थ क्या होता है, यहाँ पे हिंदी में स्टार्ट करके लिखा होगा कि क्या होता है, कल्याणकारी या शुभ, ठीक है, कल्याणकारी के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट देखिए आप लोग चैप्टर क्या है संस्कृत का, पाटलिपुत्र वैभव, ठीक है, पाटलिपुत्र वैभव मतलब पाटलिपुत्र का वैभव के बारे में आप लोगों को जानना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप लोग चैप्टर नंबर 3 क्या है, आलस कथा। आलस कथा मतलब आलसी का कहानी के बारे में इसमें दिया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए हम लोग चैप्टर नंबर 4 की ओर संस्कृत का। तो चैप्टर नंबर 4 क्या है, तो संस्कृत साहित्य लेखिका, ठीक है, संस्कृत साहित्य लेखिका, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, संस्कृत साहित्य की लेखिकाएं के बारे में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, भारत महिमा। भारत महिमा का अर्थ होता है भारत की महिमा, ठीक है, भारत की महिमा या भारत की बड़ाई किया गया इसमें, उसके बारे में हम आप लोग को पढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्या है, भारतीय संस्कार, ठीक है, भारतीय संस्कार मतलब भारतीयों का संस्कार, ठीक है, भारतीयों का संस्कार। नेक्स्ट देखिए क्या है, नीति श्लोका। नीति श्लोका का अर्थ क्या होता है, नीति संबंधित श्लोक, ठीक है, नीति के संबंधित क्या है, श्लोक है। नेक्स्ट देखिए आप लोग 8वां नंबर चैप्टर में आप लोग पढ़ना है करमवीर कथा, ठीक है, करमवीर कथा मतलब करमवीर की कहानी के बारे में पढ़ाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्या, स्वामी दयानंद है, ठीक है, स्वामी दयानंद मतलब स्वामी दयानंद के बारे में आप लोग जानकारी रखना है, इसकी जीवनी बताया जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, मंदाकिनी वर्णम, ठीक है, मंदाकिनी वर्णम मतलब क्या होता है, मंदाकिनी का वर्णन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, व्याघ्र पथिक कथा, ठीक है, मतलब बाघ और पथिक की कहानी, ठीक है, बाघ और पथिक की कहानी यहाँ पे दिया गया। नेक्स्ट देखिए आप लोग चैप्टर नंबर 12 की ओर जब आप लोग बढ़ेंगे तो 12 में क्या है कि कर्णस से दानवीरता, ठीक है, कर्णस से दानवीरता मतलब कर्ण की दानवीरता के बारे में बताया गया। नेक्स्ट देखिए आप लोग क्या है, विश्व शांति, ठीक है, विश्व शांति मतलब विश्व की शांति के बारे में बताया गया। और देखिए 14 नंबर चैप्टर आपका संस्कृत का क्या है, शास्त्रकार, ठीक है, शास्त्रकार मतलब शास्त्र रचयिता, ठीक है, शास्त्र रचयिता, ठीक है। तो ये 14 चैप्टर आपका संस्कृत में होने वाला, ठीक है। तो ये देखिए आप लोग जस्ट वेल एजुकेशन को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि आपका जितना भी कंटेंट मिलने वाला तो आप लोग इस चैनल पे मिलेगा। तो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे और सभी जितने भी क्लास 10 के विद्यार्थी सभी लोग फटाफट इस वीडियो को शेयर कर देंगे और सभी विद्यार्थी इस वीडियो में अंत तक बन के देखे होंगे, तो सभी को सिलेबस के बारे में जानकारी हो गया होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं एक आप लोगों के लिए काफी बड़ा न्यूज निकल के लेकर आ चुके हैं कि हुर्रे, अब देखिए आप लोग हुर्रे पे यहाँ आपका न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, 10th का आपको न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है बहुत ही जल्द, ठीक है, बहुत ही जल्द होने जा रहा है आपका न्यू बैच स्टार्ट। तो इसका अपडेट आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में दिया जा रहा है, तो आप लोग वहाँ पे जरूर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से आप लोग को पता चल जाएगा कि न्यू बैच कब से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, जस्ट वेल एजुकेशन पे आपको क्लास 10th का, ठीक है। और वहाँ पे क्या क्या बेनिफिट होने वाला सारी चीज आपको व्हाट्सएप ग्रुप का अपडेट मिल जाएगा, तो वहाँ पे जरूर ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है विद्यार्थी। जहाँ देखिए आप लोग न्यू बैच के लिए आप लोग रेडी हो जाइए और होली खेल के, ठीक है। तो आप लोग सारी चीज आप लोग को पता चलेगा कि क्या क्या आपको पढ़ना है, तो सभी विद्यार्थी लोग इसको जरूर आप लोग ध्यान में रखेंगे कि आप लोग यहाँ चाहते हैं तो आप लोग इसको जीरोक्स करा के, ठीक है, आप लोग जीरोक्स करा के आप लोग जरूर रखेंगे, जितना भी आप लोग पढ़ेंगे उसको आप लोग को टिक आउट कर लेना है, ठीक है, क्योंकि आप लोग ज्यादा सिलेबस नहीं रहता, तो आप लोग चाहेंगे तो 3 महीना में आप लोग को कवर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग को कोई
जल्दी नहीं, आप लोग आराम से करेंगे। आपका अभी बहुत टाइम एग्जाम है, तो आप लोग 2024 में एग्जाम है, तो आप लोग एकदम तैयार कर देंगे, ठीक है। एकदम आप लोग जंग लड़ने के लिए एकदम बिल्कुल एकदम प्रिपेयर रहेंगे। तो यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट का बताया गया, तो आप लोग सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा कि कितना मार्क्स का एग्जाम होता है, क्या क्या पढ़ना होगा, ठीक है। ठीक है, तो देखिए आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगा तो सभी दोस्तों के पास आप लोग शेयर कर दीजिएगा और दबा के आप लोग लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हम मिलेंगे इसी प्रकार अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।